नीट पेपर लीक की जड़ें महाराष्ट्र से जुड़ती नजर आ रही है क्योंकि एक बड़ा मास्टरमाइंड महाराष्ट्र से अरेस्ट हो चुका है। संभाजी नगर से शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट हमारे साथ है। उन्हीं के मराठवाड़ा से जुड़ी ये सारी चीजें सामने आ रही है। सर, एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतना बड़ा नीट का पेपर लीक का घोटाला सामने आता है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में इसकी जड़ें सामने आ रही है। क्या महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री विभाग जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है? देखो, होम मिनिस्ट्री कोई फेल हुआ नहीं। आप बात एक समझ लो कि ये जो पेपर फुटी का जो सामने आया है वो पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसा होता है और इसके पीछे एक रैकेट काम करता है, पूरी टीम है। ये सोच के करते ये लोग, गुना सोच के करते ये लोग। अभी हमारे यहाँ के 2-3 लोग पकड़े गए, वो माटेगांव करके कुछ नाम है उनका। एक दिन में ये महाशय हीरो बन गए। महाराष्ट्र में हर जगह पे उनकी जो होल्डिंग लगती, कहां से लाते ये पैसे? हर टीवी चैनल पे उनकी जाहिरात रहती, हर प्रिंट मीडिया में उनकी जाहिरात रहती। और कहां से लाते हो? देहात में जाओ, उनका बोर्ड लगा रहता है। तो ये इनकी जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस के इसके ऊपर ही ये बच्चों से पैसे लेते, फीस दबा के लेते, बहुत बड़ी बड़ी फीस उनकी रहती और फिर उसमें से कुछ चीजें ऐसी मैनेज करते हो। हमारे क्लास का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसके लिए पैसे वहां दे के ये ऐसे पेपर फुटी के प्रकरण आते हैं। ये हमारे माटेगांव कर तो उन्होंने खुलेआम कहा था क्लास में कि मैं जो ये क्वेश्चन बोल रहा हूं यही पेपर में आने वाले। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मतलब इन्होंने सोची साजिश की है और उसके वजह से ही आज 22-23 लाख बच्चों को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। उनके ऊपर ये संकट ये लोगों की वजह से है। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक रैकेट के तहत सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन क्या सरकार का नियंत्रण होना, सरकार का ध्यान होना इन सब चीजों पर क्या ये अपेक्षित नहीं है? क्योंकि सरकार ही है जो इन सारी चीजों को रोक सकती है। सरकार ही रोकेगी उसको, सरकार का ख्याल तो रहेगा ही रहेगा। कुछ बातें ऐसी होती कि सरकार भी समझती कि अच्छे काम कर रहे करके, लेकिन उनको भी पता नहीं चलता ये फर्जी काम जो हो रहे हैं वो ऐसे कोई ना कोई सामने लाता है। जब सरकार को भी समझ में आता है कि ऐसा हो रहा है, जब मामला सामने आता है तो सरकार किसी को बख्शती नहीं। ये जो क्लास चलाने वाले लोग हैं ना, इनका हर कोई पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शन रहता है अच्छे तरीके से। कैसे हो, क्या हो, मैं तुम्हारा चाहता हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं। ये भी कोई बाबा लोगों से कम नहीं है। क्या यही साठगांठ उन्हें बचा रही थी अब तक? यही साठगांठ की वजह से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जरूर मिलता है ऐसा। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बर्थडे को होल्डिंग लगा देंगे, कोई जाहिरात दे देंगे, लगता है बाबा ठीक है ये भी सपोर्ट में है। लेकिन उसके वजह से बच्चों का कितना लॉस होता है ये कभी किसी ने सोचा नहीं। इसलिए अब इनको अटक होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए और इनके जो भी कुछ कारनामे है वो सब सामने आना चाहिए। सर, एक बड़ी बात कही आपने, राजनीतिक संबंध होते हैं ऐसे लोगों के। कौन सी ऐसी हस्तियां हैं, कौन से ऐसे चेहरे? क्योंकि अमित देशमुख जो कांग्रेस के विधायक है, विलासराव देशमुख पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे। कौन है इससे जुड़ा हुआ? अरे बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसा, अब हर किसी का नाम लेना उचित नहीं है। आप देखेंगे ना किसी की जाहिरात में इनके फोटो रहते हैं सब लोगों के। ये क्लास वालों के फोटो तो रहते ही रहते हैं। नहीं तो वो क्लास में बुला के या तो बच्चों को कोई प्रेजेंट देते होगा तो उनकी फोटो छाप निकाल लेते हैं और बड़ी जाहिरात कर देते हैं। तो लोग समझते हैं कि भाई इतना बड़ा राजनेता भी वहां जाता है और वो स्वागत करता है, मतलब ये क्लास में थोड़ा गारंटी है या तो दम है और उसका फायदा ये लोग ले लेते हैं। अब नीट के साथ साथ महाराष्ट्र की जो सीईटी की एग्जाम होती है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। कुछ 7 लोग टॉपर लिस्ट में आए हैं जिन्हें 100% मिला है, लेकिन उनके 10वीं या 12वीं के मार्क देखे जाए तो वो लगभग 35 या 40% के आसपास है। तो अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, दिल्ली से सवाल उठाया जा रहा है। क्या सीईटी में ऐसी धांधली नजर आ रही है? देखिए, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा होगा, इतना एक साल में ही आदमी इतना अप होता है ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। 35-40% वाला 100% तक जाता है, ये तो एक अजूबा हो सकता है। इसलिए
अगर किसी ने मांग की तो उसकी जांच होना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय शिरसाट साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक कहीं ना कहीं एक साठगांठ के तहत ये सारा रैकेट चलाया जाता है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।